वज़रब अल्लाहु मसलन क़रया वज़रब अल्लाहु मसलन क़रया कानत आमिनतन मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह मिसाल बयान करते हैं एक ऐसी बस्ती वालों की, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, हमने उनको अमन भी दिया था, इत्मीनान भी दिया था, ना उनको बाहर का कोई खौफ था ना अंदर का कोई रोग था। बाहर का अमन था और अंदर का इत्मीनान था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, हम उनको रिज़्क़ दे रहे थे चारों तरफ से, रिज़्क़ की उनके ऊपर बरसात हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। फ़कफ़रत, वो हमारी ना शुक्री पे उतर आए ना फरमानी पे उतर आए। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने, गोया के मफहूम ये बन रहा है, जब उन्होंने नमाज छोड़ दी, जब कुरान छोड़ दिया, जब मस्जिदों में आना छोड़ दिया, जब नेकी की बात सुनना छोड़ दी, जब इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया, सदका खैरात करना छोड़ दिया, इबादत करना छोड़ दी, ना फरमानी पे उतर आए, अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़ाक़हा, हमने फिर उनको मजा चखाया। अल्लाह किस बात का मजा चखाया? फरमाया हमने उनको मजा चखाया लिबासल जू', भूख का मजा चखाया, वल खौफ, और डर और खौफ का मजा चखाया। अल्लाह क्यों चखाया? फरमाया बिमा कानू यस्नऊन, उनके करतूतों की वजह से। फरमाया ये जिंदगी एक मोहलत है, अपने रूठे हुए रब को मना लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, अपने रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो। अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हर गैर से हट कट के अल्लाह से लो लगा लो। अल्लाह को अपना बना लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी। अब सब विरदों को छोड़ो, अल्लाह को विरद बना लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो। अल्लाह को दिल में बसा लो। लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र,
मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के इस मादी दौर में हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। सारी इंसानियत परेशानियों के अंदर घिरी हुई है। मर्द भी परेशान हैं, औरतें भी परेशान हैं। अगर गरीब परेशान हैं तो अमीर उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं। पढ़े लिखे लोग परेशान हैं तो अनपढ़ भी परेशान हैं। सारी इंसानियत इसी बात की तलाश में है कि हमें किसी तरीक़ा से कामयाब ज़िंदगी का रास्ता मालूम हो जाए, हालात और परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाए, इन तंगियों और मुसीबतों से हमें अलहदगी मिल जाए। जिस इंसान के अंदर जितनी सलाहियत है, जितनी इस्तेदाद है, जितना उसके पास इल्म है, अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हर इंसान अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अजीब मामला है कि जिस कदर इंसान लंगोट कस कस के कमर बस्ता हो के मैदान में उतरता है और सोचता है कि बस आज मैं इन परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा, वही शाम उसके लिए वो पैगाम लाती है कि अगर उसने 2-4 परेशानियां ख़त्म की हैं तो 10 उसके सर पे और मंडलाती हैं। हर इंसान ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक इन हालात से छुटकारा पाने का रास्ता तलाश किया और आज तक कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन छुटकारे की कोई सूरत नजर नहीं आ रही।
तो दिल में एक सवाल पैदा होता है कि ये दीन मुकम्मल दीन है, पूरा ये ज़ाब्ता, पूरा ज़ाब्ता हयात है, ये एक जिंदगी गुजारने का बेहतरीन लाहे अमल है। क्या ये दीन अपने पैरोकारों को पुरसकून जिंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं देता है? क्या परेशानियां खत्म करने का कोई तरीका नहीं बताता है? अगर बताता है, क्या वो पहले जमाने के लिए था, आज नहीं है? क्या उस तरीके के अंदर वो ताकत नहीं रही, या लोगों ने ही उसको अमल में लाना छोड़ दिया है? ये चंद एक बातें इस मजलिस में अर्ज करने का इरादा है। दोस्तों ने तो मेराज मुस्तफ़ा के हवाले से प्रोग्राम रखा था, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि भाई ये वाकया और ये मामला बहुत मुबारक है, बड़ा ही बाबरकत है, और अक्सर उलमा इकराम से सुनते भी रहते हैं, लेकिन उस मेराज वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का जो मकसद था, उस मकसद से लोगों को क्यों ना आगाह किया जाए? तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने मुझे इस बात की इजाजत दे दी। तो आप हज़रात अगर तवज्जो से बात को सुनने की कोशिश फरमाएंगे तो अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होंगी, और यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए कोई कामयाबी का रास्ता वाज़ेह फरमा देंगे। लोगों ने सोचा कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास माल होना चाहिए, और वो दिन रात उस माल के हुसूल में लग गए। ये एक अकल का धोखा था, एक नजर की गलती थी कि लोग ये समझे कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए माल चाहिए। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसाइल को लेकर, परेशानियों को लेकर, मुसीबतों को लेकर एक नहीं मुतअद्दिद लोग आपकी खिदमत में आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत ज़दा, और मेरी हालत ऐसी। अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ने सब आने वालों में से किसी एक को भी माल का रास्ता नहीं दिखाया कि तुम ये रास्ता इख्तियार कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बल्कि अजीब बात है, अगर किसी आदमी ने आकर अपनी तंगी और अपनी परेशानी का इजहार किया है तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको एक ऐसा रास्ता बताया है जिसके ऊपर मजीद माल लगता है, माल और लगता है। माल मिलने की उम्मीद नहीं, जो माल पास है वो भी खर्च होने का रास्ता है। दृश्य पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया और उसने आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब आदमी हूँ, हालात की तंगी है, परेशानी है, मैं क्या करूं?
अब होना ये चाहिए था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम उसको अपनी जनाब से कोई हदिया और तोहफा दे देते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको यह ऑफर की थी कि अगर आप चाहें तो हम ओहद पहाड़ को सोने का बना देते हैं और आप जहां जाएं ये साथ साथ चलता जाए और आप जितना चाहें इसमें से खर्च करें। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया था। तो आने वाले को नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर वो गैर शादीशुदा था और उसने माल की तंगी का इजहार किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अरे मियां तुम निकाह कर लो, अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ा देगा। और आज का माशरा क्या कहता है, पहले माल पैसा इकट्ठा करो, कारोबार बनाओ, जब तुम खुद कफील हो जाओगे फिर शादी करना। और अगर कोई शादीशुदा बंदा आकर कहता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हालात ठीक नहीं है, तंगी है, तो आप अलैहिस्सलाम उसको इरशाद फरमाते, तुम कसरत के साथ हज और उम्रा करो, अल्लाह तुम्हारा माल बढ़ा देगा। तो दोनों रास्ते माल के खर्च होने के। और फिर एक तीसरा रास्ता बताया, फरमाया तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, उसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी रोजी को बढ़ा देगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस किसी ने मसले का हल पूछा, आपने उसको माल का रास्ता नहीं दिखाया। अगर उसको रास्ता दिखाया है तो नेक आमाल का रास्ता दिखाया है। तुम नमाज पढ़ लो, तुम हज कर लो, तुम सदका कर लो, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, तुम फलां नेकी करो, तुम फलां नेकी करो। लेकिन आज का मुआशरा ये कहता है कि नेकियां आखिरत के लिए होती हैं और दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया के मसाइल के हल के लिए नेकी नहीं माल चाहिए। और अल्लाह उसका कुरान और उसका नबी का फरमान ये बता रहा है कि नहीं, मसाइल का हल माल में नहीं है, मसाइल का हल नेक अमाल में है। नेक अमल तुम करो, रिज़्क़ के दरवाजे खोलना मैं परवरदिगार जानता हूं। चुनाचे एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बड़ा अजीब वाक़या पेश किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज क़ज़ाए हाजत के लिए गया तो मैं अपनी जरूरत से फारिग होने के लिए बैठा हुआ था, तो मैंने एक अजीब मामला देखा कि एक चूहा अपने सुराख में, अपने बिल में दाखिल हुआ और जब वो बाहर निकला तो उसके मुंह के अंदर दिरहम था या दीनार था, उसने ला के बाहर डाल दिया। फिर वो दाखिल हुआ, दूसरा दिरहम लेके बाहर डाला, तीसरी दफा दाखिल हुआ, फिर दिरहम लेके उसने बाहर डाला। मैं इस मंजर को देखता रहा। जब मैं अपनी जरूरत से फारिग हुआ तो एक ढेरी बन चुकी थी दराहिम की, तो मैं वहां से उठा और मैंने वो दराहिम लिए और ये आपकी खिदमत में पेश है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ले जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी रोजी का इंतजाम किया है। ये हदीस मुबारक बयान करके मेरे हजरत एक बात फरमाते हैं, देखो इंसान नेक बने, आमाल वाली जिंदगी में आए, अल्लाह उसको बिलों में से रोजी देते हैं। और अगर इंसान आमाल छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, दीन छोड़ दे, पूरा
पूरा महीना दिन रात की मेहनत कमाई सारी बिलों में चली जाती है। ये बिजली का बिल और ये गैस का बिल और ये जो है करियाने वाले का बिल, सारे महीने की आमदन बिल में चली जाती है। लोग समझते हैं माल से सारे काम होते हैं। अरे माल से कुछ नहीं होता है। अगर माल से ही कुछ होता, अगर माल से ही कुछ होता तो मालदारों को कभी जिंदगी में कोई मसला ना पेश आता। रात के 3 बजे हैं, रात के 3 बजे हैं, एक अल्लाह वाले के दरवाजे पे दस्तक होती है। पूछा कौन है? बताया मैं फलां चौधरी साहब हूं। तकरीबन वो 15 मिलों का मालिक था। आप रात के वक्त यहां कैसे? कहा सारी रात गुजर गई, करवटें बदलते हुए, कमरे में एसी भी चल रहा है, नरम गद्दे भी हैं, लेकिन सारी रात एक लम्हे के लिए मुझे नींद नहीं आई। परेशानी की वजह से थक हार के मैं आपके दरवाजे पे आया। आप तहज्जुद में उठे हुए होंगे, मेरे लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह मुझे सुकून की नींद दे देगा। माल से नींद लाने वाली गोली खरीदी जा सकती है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। माल के जरिए से दवा खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं खरीदी जा सकती। माल के जरिए से किताबें खरीदी जा सकती हैं, इल्म नहीं खरीदा जा सकता। माल के जरिए से लोगों की खुशामद खरीदी जा सकती है, लोगों के दिलों की मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। अरे सारे काम माल से नहीं होते हैं, हाँ नेक आमाल से सारे काम बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में एक नुस्खा बताया। फरमाया लोगों, हम तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताते हैं, तुम्हारी जिंदगी के सारे मसाइल का हल उसके अंदर मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन आमिला सालिहन, मन आमिला सालिहन, मन आमिला सालिहन, जो कोई नेक अमल करे। मन आमिला सालिहन, जो कोई नेक अमल करे। मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो। वहुवा मुमिन, बस ईमान वाला होना शर्त है, मुमिन होना चाहिए। बाकी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई है, हमारी तरफ से खुली छुट्टी है। कोई इंसान नेकियों का रास्ता इख्तियार कर ले, अल्लाह फिर क्या करेंगे, आप क्या देना चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब अंदाज इख्तियार फरमाया। फरमाया फाला नुह्यियन्ना, फा ताकीद के लिए, लाम ताकीद के लिए, नून सकीला ताकीद के लिए। 3 हरफ अल्लाह लाए अपने जुमले के अंदर, उसके अंदर ताकीद पैदा करने के लिए। तर्जमा क्या बनता है? फरमाया ईमान लाने के बाद नेक अमल तुम करो, मैं परवरदिगार वादा करता हूं जरूर बिजरूर तुम्हें बेहतरीन खुशगवार मजेदार जिंदगी अता करूंगा। इस दुनिया की जिंदगी की बात है, आखिरत की बात नहीं है। आखिरत की बात आगे से शुरू हो रही है। फिर सुनिए कुरान मजीद की आयत। फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ
उन्सा वहुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। यहां तक दुनिया की जिंदगी की बात की है और उससे आगे फिर अगली बात है, फरमाया वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ज़हन में सवाल पैदा होता है कि जी आखिर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होती है, तो भाई उस जरूरत का इनकार किसने किया है? वो परवरदिगार बता रहा है कि तुम नेकियां करो, मैं रिज़्क देना जानता हूं। क्या सहाबा की जिंदगी हमारी आंखों से ओझल हो गई? साहबी 2 रकत की नियत मानते हैं और अल्लाह के सामने मुनाजात करते हैं, घर की बंद पुरानी चक्की पड़ी हुई चलना शुरू कर देती है। 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, पानी लगाने का कोई इंतजाम नहीं है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, बादल का टुकड़ा आता है, सिर्फ उनके बाग के ऊपर ही बारिश बरसती है। तो मालूम हुआ नेक आमाल से बिगड़ियां बनती हैं, मसाइल हल होते हैं। लेकिन उससे हट के एक और बात है जो इस आयत के मुतालिक आप लोगों के सामने मैं अर्ज करूंगा। असल जिंदगी सुकून का नाम है, असल जिंदगी सुकून का नाम। चाहे वो खुश्क टुकड़ा खा के सुकून आ जाए और चाहे जो है वो 10 रोटियां खा के सुकून आए, असल जिंदगी सुकून का नाम। और जो आदमी बेसुकून हो और उसके पास अरबों खरबों हो, आप उससे पूछ के देखें, वो कहेगा ये सब कुछ ले लो, बस मुझे सुकून चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस सुकून चाहिए। अब देखिए पूरी दुनिया में हर इंसान इसी सुकून की तलाश में है। हर इंसान, कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, हर इंसान सुकून की तलाश में है। मिसाल के तौर पर देखिए, किसान आदमी जो मेहनत करता है तो उसको गंदुम नहीं चाहिए, उसको फसल नहीं चाहिए, बल्कि उस फसल के बदले में उसको माल पैसा चाहिए। अच्छा, माल पैसे को क्या करोगे भाई? वो कहता है मेरे कपड़े अच्छे होंगे, मेरा घर अच्छा होगा, मेरे घर का सारा निजाम चलेगा और मैं पुरसुकून होके जिंदगी गुजारूंगा। उसकी सारी ज़राअत का लुब्बे लुबाब सुकून है। अगर कोई इंसान इक़्तिदार में दाखिल हो रहा है, उसका मकसद भी सुकून है। ओ जी हमारी चलती कोई नहीं, हमारे मानता कोई नहीं, जब हम खुद इक़्तिदार में होंगे तो फिर हम ये मसला हल करवा लेंगे और ये कर लेंगे, जिंदगी हमारी पुरसुकून होगी। इक़्तिदार में जाने का मकसद भी सुकून है, तिजारत करने वाले का मकसद भी सुकून है। दर हकीकत जिंदगी नाम ही सुकून का है, और अगर जिंदगी में बेसुकून नहीं आ जाए तो वो जिंदगी है ही नहीं, बल्कि वो तो एक मुसीबत और वबाल और अजाब है। और अल्लाह का कुरान ये कह रहा है तुम नेक अमल करो, मैं तुम्हारे खुश्क टुकड़ों के साथ तुम्हें सुकून वाली जिंदगी दे दूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सुकून अपने दीन में रखा, नेक अमाल में रखा। और आज एक वक्त था घर का एक फर्द कमाता था, सब लोग खाते थे, और आज पूरा घर कमाता है और मारे मारे फिरते हैं, औरतें भी, बच्चे भी, नौजवान भी, लेकिन घर में सुकून नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि जिंदगी के अंदर से नेक आमाल निकल गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर कई सारे कौमों के वाकयात बयान किए, जिसका मकसद ये है कि देखो उन्होंने नेकी वाली जिंदगी गुजारी, हमने उनके ऊपर रिज़्क के दरवाजे खोल दिए,
सिर्फ सुकून ही नहीं देते हैं, बल्कि सुकून पहुंचाने वाली चीजें भी हम दे देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 जगहों पे तज़किरा फरमाया, तो ये आज ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़रबल्लाहु मसलन क़रया वज़रबल्लाहु मसलन क़रया कानत आमिनतन मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह मिसाल बयान करते हैं एक ऐसी बस्ती वालों की, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, हमने उनको अमन भी दिया था, इत्मीनान भी दिया था, ना उनको बाहर का कोई खौफ था, ना अंदर का कोई रोग था। बाहर का अमन था और अंदर का इत्मीनान था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान, हम उनको रिज़्क़ दे रहे थे चारों तरफ से, रिज़्क़ की उनके ऊपर बरसात हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। फ़कफ़रत, वो हमारी नाशुक्री पे उतर आए, नाफरमानी पे उतर आए। अल्लाह फरमाते हैं, जब उन्होंने, गोया के मफहूम ये बन रहा है, जब उन्होंने नमाज छोड़ दी, जब कुरान छोड़ दिया, जब मस्जिदों में आना छोड़ दिया, जब नेकी की बात सुनना छोड़ दी, जब इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया, सदका खैरात करना छोड़ दिया, इबादत करना छोड़ दी, नाफरमानी पे उतर आए, अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़ाक़हा, हमने फिर उनको मजा चखाया। अल्लाह किस बात का मजा चखाया? फरमाया हमने उनको मजा चखाया लिबासल जूअ, भूख का मजा चखाया, वल खौफ, और डर और खौफ का मजा चखाया। अल्लाह क्यों चखाया? फरमाया बिमा कानू यस्नऊन, उनके करतूतों की वजह से। अब ये जो भूख होती है, इसकी 2 सूरतें होती हैं। ये जो भूख है, इसकी 2 सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि इंसान ने खाया कुछ ना हो और उसको भूख लगी हुई हो, ये भी एक भूख की सूरत है कि खाने पीने को है ही कुछ नहीं। लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं होती। एक और किस्म होती है कि इंसान को भूख लगती है बीमारी की वजह से, और खा खा के उसका पेट फटने को है और भूख खत्म नहीं होती है। कहता और ला और ला और ला दो। आज हम अपने मुआशरे में देखें, घर में साल की गंदुम रखी है, बैंकों में पैसा रखा है, नेमतें मौजूद हैं, लाखों की गाड़ी भी है, करोड़ों का कारोबार भी है, सब कुछ है। उसके बाद आप उससे पूछें कि मियां क्या हाल है? कहता कुछ ना पूछो, बस मर गए, बस मर गए। ये भूख है, दिल भूखा हो गया। सब कुछ होने के बावजूद कहता कुछ नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, नेक आमाल को छोड़ने की वजह से। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो हम कुछ अरसा पीछे चलते हैं, 50 साल 60 साल, ज्यादा दूर नहीं, 50 साल 60 साल पीछे मुड़ के देखें। एक आदमी के पास 1 मुरब्बा जमीन है, 1 मुरब्बा जमीन है, घर के 10 लोग खाने वाले हैं। मुरब्बा जमीन के ऊपर वो पूरे मुरब्बे पे काश्तकारी नहीं कर रहा है,
5 से 10 एकड़ के ऊपर काश्तकारी करता है, बाकी सारी जमीन ऐसे ही फारिग पड़ी हुई है। और आज देखो जिसके पास 10 मुरब्बे जमीन है, अपनी 10 मुरब्बों पे उसकी किफायत नहीं है, 10 मुरब्बे और भी साथ लेके ठेका देता है, दिन रात एक कर देता है, और साल के बाद जब कैलकुलेशन करता है कहता है कुछ नहीं बचा, मर गए। ये क्या है? ये अल्लाह का कुरान है जो बता रहा है कि अगर हमारा दरवाजा छोड़ोगे, अगर हमारी इताअत छोड़ोगे, तो फिर तुम्हारे साथ ये कुछ होगा। अल्लाह ने एक और वाकया बयान किया, फरमाया देखो एक कौम थी और हमने उनको बेशुमार नेमतें दी थी, गोया कि हमने उनकी दुनिया की जिंदगी को जन्नत बना दिया था, लेकिन वो हमारी नाफरमानी पर उतर आए, हमारी इबादत छोड़ दी, तो हमने भी फिर अपना रवैया बदल लिया। चुनांचे कुरान मजीद में फरमाया लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। यहां तक नेकी वालों का तज़किरा है कि वो नेक थे, हमने नेमतें दे रखी थी, दोनों तरफ से बागात के अंबार थे। मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा इतना फल लगता था बाग को, अगर खाली टोकरा सर पे रख के बाग में कोई दाखिल हो जाए तो वो अगले किनारे से निकलने से पहले उसका टोकरा बगैर फल तोड़े खुद ब खुद भर जाता था। और मौसम और आबो हवा इतनी उम्दा थी कि वहां हशरातुल अर्ज नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज ही नहीं थी, न मेंढक थे, न टिड्डी थी, न वहां सांप बिच्छू थे, न वहां चूहे थे, हत्ता के लोगों को जिस्म पे बालों में जुएं भी नहीं पड़ती थी। अगर किसी के सर में जुएं पड़ जाती और वो उस बस्ती में दाखिल होता, वहां की आबो हवा अल्लाह ने इतनी पाकीज़ा बनाई थी कि उसकी वजह से उसकी सारी जुएं खत्म हो जाती थी। यहां तक तो अल्लाह ने वो तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया हमने देखो ये नेमतें दे रखी थी, लेकिन फिर हुआ क्या? फरमाया फ़अअरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन कलील ज़ालिक जज़ैनाहुम बिमा कफरू व हल नुजाज़ी इल्लल कफूर। फ़अअरज़ू मुंह मोड़ लिया, मस्जिद से मुंह मोड़ लिया, नमाज से मुंह मोड़ लिया, कुरान से मुंह मोड़ लिया, इबादत से मुंह मोड़ लिया। आज कोई कहे आओ मियाँ दीन की बात सुन लो, उठ के भाग जाते हैं। ओ जी मुझे बड़ी मसरूफियत है। उसी मसरूफियत वाले को देखो मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होके घंटा गुजारेगा, उसको मसरूफियत याद नहीं होगी। अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए इतना मसरूफ है कि इसको वक्त नहीं है कि अल्लाह के दीन की बात सुन सके। एक वक्त था लोग जुमातुल मुबारक के दिन छुट्टी करते थे, सुबह सवेरे नहा धो के तैयार होके मस्जिद में आ जाते थे और कोई कुरान पढ़ता, कोई दुरूद शरीफ पढ़ता, कोई सलातुत तस्बीह पढ़ता, कोई सलातुल हाजत पढ़ता। सारा दिन जुमातुल मुबारक का इबादत में गुजरता। फिर जुमातुल मुबारक होता, जो इलाके के आलिम होते, बुजुर्ग होते, लोग उनको दरखास्त करते हजरत हमें दीन के बारे में कोई बात समझाएं। वो मिंबर पर बैठते बड़ी अजमत के साथ, बड़े वकार के साथ लोगों के सामने बैठकर लोगों को अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान से दीन की तालीम देते। लोग उनको अपना मोहसिन समझते और उनका शुक्रिया अदा करते। आज वो वक्त आ गया कि लोग जो है मस्जिदों से भाग गए। उलमा को अपनी तरतीब बदलनी पड़ी कि लोग जो है बाद में नहीं बैठते हैं, लिहाजा पहले इनको दीन की बात समझाई जाए। लोगों ने कहा उलमा अगर तुमने अपना रवैया बदला है,
हम भी बदलेंगे। हम आज के बाद पहले भी नहीं आएंगे, हम भी उस वक्त आएंगे जब इकामत होगी, जब मस्जिद के अंदर नमाज का वक्त शुरू होगा, उस वक्त आएंगे और आके अल्लाह अकबर करेंगे। और जब तुम सलाम फेरोगे सबसे पहले हम बाहर चले जाएंगे। हम दीन की बात नहीं सुनना चाहते हैं, लिहाजा अगर दीन की बात सुनाई जाए, कोई चंद लोग बैठ जाएं, तो बैठने वाला उस सुनाने वाले के ऊपर अपना एहसान समझता है कि मेरी मेहरबानी, मैं बैठ गया, इतनी देर मैंने गुफ्तगू सुनी, जिसका नतीजा ये निकला कि हम दीन से दूर होते चले गए। आज हमारी जिंदगी में इबादत नहीं है, हम घंटों टीवी के सामने बैठने के लिए फारिग हैं, घंटों हम जो है अखबारात का मुताला करने के लिए फारिग हैं, हम घंटों सियासत के मौजू पर बैठकर बात करने के लिए फारिग हैं। अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो अल्लाह की कसम सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की बंदगी और इबादत के लिए वक्त नहीं है। अगर हम मसरूफ हैं तो सिर्फ इबादत के लिए जो है हमारे पास फुर्सत नहीं है, बाकी दुनिया के हर काम के लिए फुर्सत है। जब हमने ये रवैया बदल लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसले बदल गए। आज वक्त है, आज वो सूरत हाल बन चुकी है, एक लुकमे के लिए सारा दिन जो है बैल की तरह पिसना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तब जाके वो लुकमा मिलता है। इस नादान को ये समझ ना आई, वो कहने लगा ओ जी मैं तो हलाल की रोजी कोशिश कर रहा हूँ। अरे हलाल की रोजी अल्लाह ने इतनी मुश्किल नहीं बनाई थी जितनी मुश्किल हमने अपने ऊपर बना ली है। हमने कई मर्तबा देखा, एक आदमी मुर्गी पालता है और वो अपनी मुर्गी को सुबह सवेरे गंदुम की मुट्ठी उठाकर फेंक देता है, सारा दिन वो मुर्गी चुनती है, एक एक दाना करके चुनती रहती है। शाम तक उस मुर्गी ने एक मुट्ठी दाने को चुना। एक दिन क्या हुआ, मालिक अपनी मुर्गी से खुश था, उसने गंदुम की मुट्ठी उठाई और प्याले में डाल के उस मुर्गी के सामने रख दिया। वो 2 मिनट में 4 मिनट में अपना सारा दाना अंदर लेके फारिग हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जो बंदा बंदगी पे, इबादत पे, अल्लाह की इबादत पे आएगा, अल्लाह की इताअत पे आएगा, कुरान पे आएगा, नमाज पे आएगा, अल्लाह उसकी रोजी को यूं इकट्ठा करके उसकी गोद में डाल देगा। इबादत करने से भी रोजी वही रहती है, इबादत को छोड़ने से भी रोजी वही रहती है। फर्क ये बनता है कि रोजी बिखर जाती है, बंदगी को छोड़ने से धक्के बढ़ जाते हैं, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, लेकिन रोजी वही रहती है। ऐसा नहीं कि आप नमाज छोड़ दें आपकी रोजी बढ़ जाएगी, आप इबादत छोड़ दें रोजी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, शैतान का धोखा है। अरे मियां रोजी तो वही है जो लिखी जा चुकी है। उलमा ने लिखा कि 2 चीजें इंसान के पीछे लगी हुई हैं, एक उसकी रोजी है, दूसरी उसकी मौत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लन तमूता लन तमूता लन तमूता हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, हरगिज़ तुम्हें मौत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम अपना नसीब का रिज़्क़ न ले लो। उलमा ने लिखा मौत भी पीछे है, रोजी भी पीछे है, लेकिन रोजी मौत से पहले इंसान के पास पहुंचती है, मौत बाद में आती है, रोजी पहले पहुंचती है। हमने कई मर्तबा अपनी इन गुनाहगार आंखों से मुशाहिदा किया, एक आदमी उसका खाना बंद हो गया, उसका पीना बंद हो गया, अभी हफ्ता तक वो जिंदा है, महीने तक वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि रोजी पूरी हो गई है, रोजी पहुंच चुकी है और मौत अभी तक नहीं आई है। मेरे दोस्तों, शैतान ने हमें धोखा दे दिया। अगर तुम इबादत में लगोगे तो फिर हलाल रोजी कहां से आएगी? फर्क सिर्फ इतना है, अगर इबादत छोड़ेंगे धक्के बढ़ जाएंगे, रोजी वही रहेगी, और अगर इबादत करेंगे रोजी वही रहेगी, लेकिन अल्लाह मुशक्कतों और मुसीबतों से बचा लेंगे। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं ओ आदम के बेटे, ओ बनी आदम, तू दिन के शुरू में चंद रखते मेरे लिए पढ़ लिया कर, दिन के शुरू में चंद रखते मेरे लिए पढ़ लिया कर, तेरे सारे दिन के कामों में मैं तेरा कफील और मददगार बन जाऊंगा। और हम कहते नहीं अल्लाह मियां हम खुद ही कर लेंगे, नमाज पढ़नी मुश्किल है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़अअरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम वबद्दलनाहुम
बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन व असल व शैइन मिन सिदरिन कलील। जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया, हमने भी अपना रवैया बदल लिया, है? हमने भी रवैया बदल लिया। फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, डैम बनाया हुआ था, पानी स्टॉक किया हुआ था, पूरा साल उससे नफा उठाते थे। अल्लाह फरमाते हैं हमने वहां चूहे भेज दिए, वहां हशरात भेज दिए, उन्होंने उस बंद को खोखला कर दिया। अब वो पानी तो जमा था इतना ज्यादा, जब वो बंद खोखला हुआ, बंद टूटा, आया सैलाब और सारे बागात गारत हो गए। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने वो बागात खत्म कर दिए, उसकी जगह पर हमने चंद बेरियां, चंद खारदार पौधे वो छोड़ दिए जो बेजायका थे और बेलज्जत से, बस यही कुछ था और कुछ न बचा। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, नाशुक्री नाफरमानी करने वालों का यही सिला होता है। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, और क्या हो सकता है बदला नाशुक्री करने वालों का। तो यहां क्या पता चल रहा है कि नेकियां इंसान की जिंदगी को खुशगवार बनाती हैं। हमने किताबों में पढ़ा, वो जी सहाबा बड़े गरीब थे, सहाबा के ऊपर बड़े हालात तंगी के आए थे और उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था। अरे मियां ये इब्तिदा की बातें हैं, ये इब्तिदा की बातें हैं। और जब सहाबा उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम थे तो वो रिवायात हम भूल गए। फरमाया सोने और चांदी का इतना बड़ा ढेर लगता था कि उसकी परली तरफ खड़ा हुआ बंदा दिखाई नहीं देता था। मदीना शरीफ के अंदर अगर कोई बंदा ज़कात देने के लिए निकलता, पूरे मदीने में ज़कात लेने वाला मुस्तहिक नहीं मिलता था। अल्लाह ने सारे जहान की नेमतों को लाकर अपने महबूब के यारों में निछावर कर दिया था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास इतना माल था, मेरे पास इतना माल था कि मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े के साथ सोने की ईंटों को काटा करता था। नेकी का सिला है। कुरान मजीद में तीसरा वाकया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं बाप नेक था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, गरीबों को देता था, इबादत में लगता था, और हमने उसकी रोजी उसके ऊपर वसी कर रखी थी। बाद में आए बड़े सियाने, बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, कोठियां होनी चाहिए। अब्बा सादा था, उसको क्या पता अमीर कैसे बनते हैं, अब्बे को क्या पता था। और आज का नौजवान भी यही कहता है अब्बा चुप कर, बंदियां नु गल करन दे। क्या माना, बाप जब बूढ़ा हो जाए अब वो बंदा ही नहीं रहा। अल्लाह की कसम ये बूढ़े माँ बाप सरमाया है। अगर नौजवानों को ये पता चल जाए कि इन माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह की तरफ से रोजी के दरवाजे कैसे खुलते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं ये नौजवान कारोबार छोड़ देंगे, माँ बाप की खिदमत में लग जाएंगे। अल्लाह इतनी रोजी के दरवाजे खोलते हैं माँ बाप की खिदमत की वजह से। और सिर्फ रोजी के दरवाजे नहीं खुलते हैं, बल्कि माँ बाप की खिदमत की वजह से इंसान को अल्लाह के यहाँ वो मर्तबा और मकाम मिलता है, वो इंसान मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। किताबों में वाकया लिखा हुआ है, एक आदमी जो दुआ मांगता था कबूल हो जाती थी। एक शख्स को बड़ा तजस्सुस हुआ कि आखिर ये क्या करता है। कहने लगा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं। दिल में ख्याल ये था कि मैं देखूंगा कि रात को ये जाग के क्या अमल करता है, मैं भी करूंगा। ये उसके साथ चल दिया। जब घर पहुंचा तो क्या देखता है कि इसके घर के अंदर एक सुअर और एक सुअरनी बंधी हुई है। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ।
कि भाई ये नेक आदमी, नमाजी आदमी, घर में तो कुत्ता रखना ठीक नहीं है और इसने सुअर और सुअरनी पाली हुई है। खैर खामोश हो गया कि तुझे इससे क्या गरज, तू तो अपना मकसद तलाश कर कि देख ये अमल क्या करता है। लेकिन इसने क्या देखा कि ये घर आया और आकर सबसे पहले उस सुअर और सुअरनी को इसने चारा खिलाया, खिदमत की, खूब बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ पेश आया और उसके बाद फिर अपने खाने की तरफ और बच्चों के खाने की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब तो इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहने लगा मियां चले मैंने ये मान लिया कि तुमने ये शौक पूरा किया हुआ था, रखे हुए थे, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम इनके ऊपर इतना फरेफ्ता हो, इतनी खिदमत करते हो कि तुम्हें अपना खाना, अपना पीना, बच्चों की देखभाल कुछ याद नहीं, इनकी फिक्र लगी हुई है। जब उसने ये कहा तो नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा यही तो हैं जिनकी वजह से मुझे अल्लाह ने मुस्तजाबुद दावत बना दिया है। उसने कहा क्या मतलब, सुअर और सुवरनी को घर में रखना जायज नहीं है और तुम कहते हो मुझे इसकी वजह से मुस्तजाबुद दावत बना दिया गया है कि मैं जो दुआ मांगता हूं कबूल होती है। तो नौजवान कहने लगा ये सुअर और सुवरनी दर हकीकत मेरी माँ और बाप हैं। इनकी बदअमली की वजह से अल्लाह ने इनका ऊपर अजाब भेजा और इनकी शक्लों को बदल दिया, सुअर और सुवरनी बना दिया। लेकिन मैं सोचता हूं जो कुछ है ये इनका और इनके रब का मामला है। मेरे तो माँ बाप हैं, मैं इनकी खिदमत करता हूँ, उस खिदमत की वजह से अल्लाह ने मुझे ये सिला दिया है। मैं उसकी बारगाह में दुआ मांगने के लिए हाथ उठाता हूँ, वो रब मेरे खाली हाथ कभी वापस नहीं करता। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमा रहे हैं, उमर एक नौजवान जिसका नाम उवैस है वो आएगा, ये मेरी नबूवत वाला जुब्बा उसको दे देना, ये मेरी नबूवत वाला जुब्बा उसको दे देना और उमर उससे कहना कि मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। अब उनको ये मकाम कैसे मिला था? मां की खिदमत की वजह से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नेकियों से इंसान के काम बनते हैं और हम नेकियों से भागते हैं। तो कुरान मजीद में तीसरा वाकया, बाप नेक था, औलाद ने सोचा कि भाई अब्बा जी को तो पता कुछ नहीं था, लिहाजा सब कुछ समेट के ले आते हैं। आजकल भी यही हो रहा है, अगर कुछ खा लिया बच गया तो फ्रिज में रख दिया, पैसे हैं तो बैंक में जमा कर दिए और गंदम है तो अगले साल के लिए रख दी, कोई और चीज है गल सड़ जाएगी लेकिन पड़ोस में हम किसी को नहीं देंगे। क्या हो गया? अल्लाह का कुरान कहता है वमा अनफक़तुम मिन शै वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युख़लिफ़ुहु वहुव खैरुर राज़िक़ीन। तुम उस रब के नाम पे जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह उस खर्च की हुई चीज का नायब खड़ा कर देगा। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रोजी देने वाला है। बहरहाल औलाद थी, नाफरमान बनी, उन्होंने सोचा सब कुछ इकट्ठा करके ले आए। अल्लाह ताला ने ये वाकया पूरा तकरीबन आधे रुकू के अंदर बयान किया। तो मकसद क्या था? मकसद ये था अगर तुम नेकी करोगे हम इसी जिंदगी के अंदर तुम्हारे वारे न्यारे करवा देंगे। तो मेरे दोस्तों हमें भी चाहिए हम अपनी जिंदगी का रुख ठीक करें। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कई मर्तबा इंसान के नसीब में जो रोजी लिखी हुई है, लोग कहते हैं ना जी लिखा हुआ नसीब लिखा हुआ मिलता है, नबी इस्लाम ने फरमाया वो रोजी जो रिज़्क नसीब में लिखी हुई है इंसान के गुनाहों की वजह से वो लिखी हुई रोजी उससे छीन ली जाती है, उससे ले ली जाती है।
आज हम जो परेशान हैं, माल की कमी की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बदअमलियों की वजह से परेशान है। और अगर हम अपनी जिंदगी का रुख ठीक कर लें, अदलो इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, ये जिंदगी खुद गुनाहों की सजा देती है। इंसान के लिए ये जिंदगी ही वबाल जान बन जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए एक रास्ता है। पंजाबी जबान में कहते हैं और उर्दू में भी ये मुहावरा है कि सुबह का भूला शाम घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। तो मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी की शाम होने से पहले पहले हम अपने अल्लाह से सुलह कर लें, अपने अल्लाह के साथ दोस्ती कर लें, आज यहां बैठकर हम अपना फैसला बदलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हमारे बारे में उसके अर्श पर फैसले बदल जाएंगे। लोगों के जहन में ये बात है कि शायद नेक बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह की कसम बहुत आसान है। दो बातें अर्ज करके बात को खत्म करते हैं। बनी इसराइल का एक बंदा था, हर रात जिना में गुजरती थी उसकी, और अल्लाह ने उसको बेबहा पैसा दिया हुआ था और जिना के अंदर वो लाखों रुपए लगा देता था। एक रात किसी शरीफ खानदान की गरीब औरत उसके घर आई और उसने उसके लिए 6 लाख रुपए का इंतजाम किया। जब उसने उसको पैसे दे दिए और गुनाह करने का उसने इरादा किया तो इस औरत के आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा क्या हुआ? कहने लगी मैं कोई रंडिया नहीं हूं, मैं कोई फाहिशा नहीं हूं, बल्कि मुझे फक्र फाके ने, मेरे बच्चों की भूख ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया है। अगर तू मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। तू मेरे ऊपर एहसान कर दे, मेरी इज्जत को खराब ना कर। उसने ऐसे दर्द भरे अंदाज में ये बात कही कि उसके दिल की हालत बदल गई। उसने कहा जिस इज्जत के साथ तू आई थी उसी इज्जत के साथ चली जा, मैं अल्लाह के लिए तुझे छोड़ता हूं। पूरी जिंदगी मासियत और गुनाह में गुजरी, सिर्फ एक गुनाह उसने छोड़ दिया अल्लाह से डरते हुए। अल्लाह को उसी गुनाह के छोड़ने के ऊपर प्यार आ गया। उस नौजवान को यह पता नहीं था कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जब उसने ये फैसला किया, वो औरत अपने घर गई और इधर रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आ गया और उसने उसकी रूह कब्ज की। सारे मुआशरे में ये बदनाम जमाना था, सब लोगों को पता था कि ये ऐसा और ऐसा है। इधर उसकी रूह कब्ज की गई और बाहर अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके घर के दीवार के ऊपर लिखवा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस बंदे की मगफिरत कर दी है। वाह मेरे अल्लाह! एक गुनाह के छोड़ने पर, एक गुनाह के छोड़ने पर अल्लाह अपना दोस्त बना लेते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास मसला आया कि बादशाह की बीवी ने कहा ओ जहन्नमी, बादशाह की बीवी ने उसको कहा ओ जहन्नमी। बादशाह ने कहा अगर मैं जहन्नमी, तुझे 3 तलाकें हैं। गुस्से में थे, बात हो गई। जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, सोचने लगे हमने ये क्या किया। फिर सोचने लगे कि हमने तो मशरूत तलाक दी है कि अगर मैं जहन्नमी तो तुझे 3 तलाक। अब सुबह हुई, उलमा को इकट्ठा किया कि जी तलाक हुई या ना हुई। जो आलिम सुनता हैरान परेशान है कि ये क्या माजरा है, इसके जन्नती और जहन्नमी होने का कौन फैसला करे, कौन बताए। मसला चलते चलते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। फरमाया बादशाह सलामत, मैं आपको खलवत में चंद बातें पूछना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा बहुत अच्छा। जब अलहदगी हुई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
बादशाह सलामत मुझे आप ये बताएं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक नाफरमानी अल्लाह से डरते हुए छोड़ी है, कोई एक गुनाह अल्लाह के डर और खौफ की वजह से छोड़ा है? बादशाह ने अपनी जिंदगी में गौर किया, कहने लगा हाँ, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे कमरे में मेरी बांदी आ गई तो मेरी नीयत उसके साथ खराब हो गई। जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उस वक्त उस बांदी ने कहा इत्तकिल्ला या मलिक, ए बादशाह अल्लाह से डर। तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोल के उसको निकाल दिया और मैंने अल्लाह से माफी मांगी। मेरी जिंदगी में एक ही अमल है कि मैंने अल्लाह से डरते हुए ये गुनाह छोड़ा था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह सलामत, मैं फतवा देता हूँ, आपकी बीवी को तलाक नहीं हुई है, आप मियां बीवी बन के जिंदगी गुजारें, और मैं फतवा देता हूँ आप जन्नती हैं। उलमा में गौराम मच गया, ये कौन होता है दुनिया में जन्नती और जहन्नमी होने का फतवा देने वाला? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अपनी तरफ से फतवा नहीं दिया, बल्कि अल्लाह का कुरान कह रहा है, कुरान के अंदर ये बात आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने गुनाहों को छोड़ दिया, फइन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है। अरे एक गुनाह के छोड़ने पर अगर जन्नती होने की बशारत मिलती है तो मेरे दोस्तों, मैं और आज इस अल्लाह के घर में आज मौजूद हैं, हम बकिया जिंदगी में तमाम गुनाहों को छोड़ने का आज इरादा कर लें। इधर हम इरादा करेंगे अल्लाह आज के बाद हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, उधर अल्लाह ताला हमें अपने दोस्तों में, अपने वलियों में शामिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, नहीं खबर जिंदगी की कितनी रातें बाकी हैं, कितने लम्हात बाकी हैं, और ये भी नहीं पता कि आज की इस मजलिस में कौन सा खुश नसीब ऐसा हो कि उसकी तौबा की वजह से पूरे मजमे की तौबा को कबूल कर लिया जाए। एक दफा 6 लाख का मजमा हज करने गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वली के दिल में इल्हाम फरमाया, मेरे वली 6 लाख में से सिर्फ एक का हज कबूल हुआ है। वो अल्लाह वाले रोने बैठ गए, अल्लाह 6 लाख में से सिर्फ एक का हज आपने कबूल किया है। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे दोस्त परेशान ना हो, एक के सदके 6 लाख का कबूल कर लिया है। अगर एक की भी तो कबूल हो गई, हम सब की बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सारे दोस्त आज जो यहाँ जमा हैं इस मुबारक मजलिस के अंदर, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की जो है तारीफें की गई और आपके ऊपर नाते पड़ी गई और कुरान मजीद का जो है मसले समझाए गए, और हम सब दीन की निस्बत से यहाँ जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमें अपने घर में जमा होने की तौफीक दी है। हमने दुनिया में ये दस्तूर देखा है, जब किसी सखी के दरवाजे पर कोई मजमा आ जाए, कोई पंचायत आ जाए और वो सारे उसके सामने एक ही फरियाद करने लग जाएं कि जी आप मेहरबानी कर दें, तो उस सखी के लिए इनकार करना मुश्किल हो जाता है। अगर दुनिया के सखियों के लिए इनकार करना मुश्किल होता है, उस अरहमुर राहिमीन के लिए भी तो अपने इतने सारे बंदों को इनकार करना मुश्किल है। किस किस को जवाब देगा? आखिर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई तो होगा जिसकी तौबा पसंद आएगी, कोई तो होगा जिसका रात के आखिरी पहर में रोना पसंद आता होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ये मौका दिया है, हम सब मिल के अपने अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, पक्की सच्ची तौबा करते हैं, और हम उस तौबा को पूरा करने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं, अल्लाह से ही तौफीक मांगते हैं। अल्लाह तौबा करने की तौफीक दी है, अल्लाह उस पर पूरा उतरने की भी तौफीक दे देना। हमारे लिए नेक बनना मुश्किल, आपके लिए हमें नेक बना देना आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब को आइंदा नेकोकारी वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी नसीब फरमाए। एक अल्लाह वाले ने बड़े खूबसूरत शेर कहे, फरमाया, ये जिंदगी एक मोहलत है, अपने रूठे हुए रब को मना लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, अपने रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह को अपना बना लो,
अल्लाह से लो लगा लो, अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, हर गैर से हट कट के अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह को अपना बना लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अब सब विरदों को छोड़ो, अल्लाह को विरद बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये आजिज तौबा के कलिमात पढ़ाएगा जो अपने मशाइख से सीखे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया इन तौबा के कलिमात को अगर 100 साला काफिर और मुशरिक भी तौबा की नीयत से, सिद्ध के दिल से तौबा की नीयत से इन कलिमात को पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके 100 साल के कुफ्र शिर्क को भी माफ फरमा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम तौबा करते हैं। ये आजिज पहले खुतबा पढ़ेगा और उसके बाद तौबा के कलिमात पढ़ाएगा। सारे दोस्त इन कलिमात को तौबा की नीयत से पीछे पीछे साथ साथ पढ़ते जाएं। और जो लोग जो हैं सिलसिले में बैत होने का इरादा करते हैं, जैसे हमारे मेजबानों ने बताया कि बहुत सारे लोग सिलसिले में बैत होने का इरादा रखते हैं, तो वो साथ तौबा की नीयत के साथ तौबा की नीयत के साथ वो बैत की भी नीयत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में उनका रूहानी ताल्लुक भी हो जाएगा। और अगर ये आवाज़ मस्तूरात तक जा रही है स्पीकर के जरिए से या मोबाइल के जरिए से, तो वो वहाँ बैठी हुई अगर इस अमल में शरीक होंगी तो इंशाअल्लाह उनकी भी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी और वो भी सिलसिले में शामिल हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिलसिले की बरक़ात नसीब फरमाएँ और पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। खुतबा सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़ते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब आप सब तौबा ताइब हो चुके हैं। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। बाज़ दफ़ा शैतान वसवसा डालता है कि जी आपने ये कलिमात पढ़े हैं तो अब बस तौबा हो गई, तौबा इतनी आसान है। जी हाँ, इतनी आसान है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया अन नदमु तौबा, दिल में शर्मसार हो जाना इससे तौबा हो जाती है। अगर सिर्फ दिल में नादिम शर्मसार होने से तौबा होती है तो हमने तो जुबान से बोल के भी कहा है अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं,
तो इसलिए हम यकीन रखें। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते अना इंद ज़न्नी अब्दी भी, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। तो हमारा यकीन है हमारे अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। तो हमारे मशाइख ने कुरान और हदीस में से हीरे और मोती इकट्ठे करके दिए। उन हीरे और मोतियों का क्या असर है? फरमाया कि जो बंदा अपनी जिंदगी में उन मुख्तसर से आमाल को करेगा, अल्लाह उसको नेकियों से सजी हुई जिंदगी अता कर देगा। और बल्कि अजीब बात कि हमारे मशाइख का तजर्बा है, फरमाया लाखों नहीं करोड़ों इंसानों ने इन आमाल को किया और उनको इतनी नेकी वाली जिंदगी मिली कि वो अल्लाह के औलिया में शामिल हो गए। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो बंदा मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ और उसने मेरे बताए हुए औराद व वज़ाइफ किए, उस बंदे को उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसको अपने औलिया में शामिल न कर ले। सुभान अल्लाह, इतनी पक्की बात हमें मिल गई। तो उन आमाल को हम अपने खाने से, पीने से, सोने से, हर चीज से ज्यादा तरजीह दें। आप एहतिमाम के साथ सिर्फ 10 दिन 15 दिन आप करें, फिर आप देखें कि मेरे अंदर क्या तब्दीली आई है, क्या इनकलाब आया है मेरे अंदर। तो खुद ब खुद ये आमाल आपको बताएंगे कि वाकई ये क्या चीज है। और ये वो आमाल है कि जिनके फजाइल और जिनकी तारीफें अल्लाह ने खुद कुरान में की हैं। अजीब बात है, हमारे सिलसिले का सबसे पहला अमल जो अभी आजिज आपके सामने जिक्र करेगा, पहला अमल है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार 100 दफा सुबह 100 दफा शाम, ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं। अब देखिए ये इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, और सिर्फ इस्तिग़फ़ार का हुक्म नहीं दिया, साथ इनामात भी गिनवाए हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। पहला इनाम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवाल वबनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। इस्तग़फ़िरू, इस्तिग़फ़ार करो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, हम बारिशें देंगे, हम तुम्हारा माल बढ़ा देंगे, हम तुम्हारे बेटे बढ़ा देंगे, और हम तुम्हारी फसलें अच्छी कर देंगे, और हम तुम्हारा निज़ाम आप पाशी अच्छा बना देंगे। सुभान अल्लाह, एक अमल और इतनी बरकतें। तो ये कुरानी अमल है, अपनी तरफ से घड़े हुए नहीं है। तो इसलिए इसको अगर हम अपनी जिंदगी में लाएंगे तो उसकी बरकतें पाएंगे। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है, बशारत है उस बंदे के लिए जिसके नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार कसरत से पाया जाए। नबी इस्लाम दुनिया से पर्दा फरमा रहे, अब अल्लाह की तरफ से एक आखिरी मैसेज आ रहा है। फरमाया महबूब, अब मुलाकात का वक्त करीब है, अब आप पता क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, आप इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह अकबर। साहबा फरमाते एक एक मजलिस में बैठ के नबी इस्लाम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तो अल्लाह के महबूब मासूम हैं, उनको अगर इस्तिग़फ़ार की जरूरत पेश आ रही है तो फिर हमारे लिए क्या है। तो मेरे दोस्तों, पहला अमल है, अब वक्त नहीं है कि मैं तफसील अर्ज करूं, तो आपको आमाल सुन के ही अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये कितनी बरकतों वाले आमाल हो सकते हैं। पहला अमल इस्तिग़फ़ार 100 दफा सुबह 100 दफा शाम। दूसरा अमल दुरूद शरीफ 100 दफा सुबह 100 दफा शाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा ये अक़ीदा है कि अल्लाह की रहमतों को खींचने वाले जितने भी आमाल हैं, दुरूद शरीफ से बढ़ के कोई नहीं है। बस पढ़ने की देर है, एक दफा पढ़ने की देर, आप भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अब आप बताएं अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल हुई? 10 मरतबा अल्लाह की रहमतें उतरी। तो 100 दफा पढ़ने पर 1000 रहमतें। सुबह और शाम जिस बंदे के ऊपर 1000 मरतबा रहमतें नाजिल होंगी तो उसकी बिगड़ियां नहीं बनेंगी तो क्या होगा।
अगला अमल कुरान मजीद की तिलावत, रोजाना एक पारा करें, और अगर कभी मजबूरी में ना कर सकें तो भाई आधा पारा कर लें। ये मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट गया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया है। तो कुरान से दोस्ती लगाएं, यारी लगाएं, बड़ी बरकतों वाली किताब है। तो रोजाना एक पारा पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें, घर की औरतों को भी कहें, बच्चों को भी लगाएं। फिर देखें जिन्नात, आसेब, फलां और नाइत्तेफाकियां और झगड़े और परेशानियां सब खत्म। अल्लाह का कुरान जो आ जाएगा। अगला अमल, चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख्यालों में अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। दस्त बकार दिल बयार, हाथों से काम करें, दिल से अपने अल्लाह को याद करें। हथकार वल दिल यार वल, हाथों से अपना काम करें और दिल से अपने अल्लाह को याद करें। चलते फिरते उठते बैठते बस सोचों में ख्यालों में अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। ये चंद औराद व वज़ाइफ हैं जो पूरी जिंदगी यही करने हैं। इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान मजीद की तिलावत और चलते फिरते अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना। और एक हमारे सिलसिले का सबक है, जो लोग बैत हुए हैं वो उस सबक को सुन लें। ये पहला सबक है, ये पहला सबक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये असबाब तकरीबन 35 है। 35 असबाब जो बंदा अपने बुजुर्गों से तय कर लेता है वो विलायत के आला दर्जे पे पहुंच जाता है। पहला सबक जो है वो ये है कि इंसान अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर ये सोचे कि अल्लाह की रहमतें आ रही हैं, मेरे दिल में समा रही हैं। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, इस पे अल्लाह ताला की तजल्लियात उतरती हैं। तो सोचे कि अल्लाह की तरफ से अनवारात मेरे दिल में आ रहे हैं, जुल्मतें स्याहियां सब साफ हो रही हैं और मेरा दिल अपने अल्लाह की याद में मशगूल है। गोया कि मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुबान से नहीं कहना, ऐसे खामोशी के साथ दिल की तरफ मुतवज्जे होकर बैठ जाना है कि दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है और मैं सुन रहा हूँ। कुछ अरसा मेहनत करने के बाद वाकई ये दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। बल्कि अजीब बात बताऊं कि हमारे सिलसिले के एक बड़े बुजुर्ग ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जब मेरा सबक 7वां सबक हुआ तो फिर हमारे इस सिलसिले के अंदर जब 7वां सबक होता है तो सर के बालों से लेके पांव तक पूरा जिस्म इंसान का अल्लाह अल्लाह करता है। तो वो फरमाते हैं कि जब मैं इस सबक पे पहुंचा तो सिर्फ मेरा जिस्म ही अल्लाह अल्लाह नहीं करता था, बल्कि सारी कायनात का हर हर जर्रा मुझे अल्लाह अल्लाह करता दिखाई देता था। तो मेरे दोस्तों, तो ये नेमत हमें हासिल करनी चाहिए। ये नेमत अल्लाह वालों के पास मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको ये नेमत अता फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए इसी अमल की हम मश्क कर लें, मुराकबा कर लें, फिर इंशाअल्लाह सब मिल के अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं। सारे दोस्त अपनी आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट जाएं, अल्लाह की याद में डूब जाएं। ये तसव्वुर करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, जुल्मतें स्याहियां दूर हो रही हैं और मेरा दिल अल्लाह की याद में मशगूल है। मेरे दिल से आवाज आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी जिंदगी इस दिल में हमने मखलूक को बसाया है, आज कुछ देर के लिए उस अल्लाह को भी दिल में बसाएं और उसकी याद के मजे पाएं। अल्लाहू में बड़े मजे, अल्लाहू में बड़े मजे, जो चाहे वो चख ले। अपने किसी अमल पे तो सहारा ही नहीं है, अपने किसी अमल पे तो सहारा ही नहीं है। तौबा किए बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर तो गुजारा
गुजारा ही नहीं है, अपने किसी अमल पे तो सहारा ही नहीं है। हर ज़ाविये से देखा जहां तक नजर गई, हर ज़ाविये से देखा जहां तक नजर गई, अल्लाह की रहमतों का तो कोई किनारा ही नहीं है, अल्लाह की रहमतों का तो कोई किनारा ही नहीं है। अपने किसी अमल पे तो सहारा ही नहीं है। कोई बतला जिसने मांगा और न मिला हो, कोई दिखला जिसने मांगा और न मिला हो। अरे नादां, अरे नादां, तुमने तो दिल से पुकारा ही नहीं है। सुन फरियाद मेरे सोने अल्लाह, सुन फरियाद मेरे सोने अल्लाह, ते मैं होर सुनावा कैनू। सुन फरियाद मेरे सोने अल्लाह, ते मैं होर सुनावा कैनू। तेरे जया सानू होर न कोई, ते साढ़े जाए लख तेनू। तेरे जया सानू होर न कोई, ते साढ़े जाए लख तेनू। ते फूल न कागज साढ़े बदियां वाले, ते अपने दर तू धक ना सानू। जे ए गुनाह ना हुंदे सोहणिया, जे ए गुनाह ना हुंदे सोहणिया, ते तू बख्शिंदों कैनू। कुल या इबादिय अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ फरमा लीजिए। नबी इस्लाम ने अल्लाह से दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाया है। फरमाया जब तुम दुआ करो तो तुम कोशिश करो तुम्हें रोना नसीब हो जाए, और अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो। अल्लाह ताला की रहमत उसी के ऊपर मुतवज्जह हो जाती है। तो सारे दोस्त दुआ से पहले दुरूद शरीफ भी पढ़ लें
और कोशिश करें कि हमें दुआ में रोना नसीब हो जाए। सुब्हान रब्बी अल वहाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम तेरे आजिज़ मिस्कीन मोहताज फ़कीर बंदे हैं। अल्लाह, ज़ाहिर में बंदे हैं मगर अंदर से तो बहुत गंदे हैं। अल्लाह, हमारे अंदर की गंदगियों को दूर फरमा। अल्लाह, हमारे दिल की जुल्मतों को ख़त्म फरमा, दिल की सियाहियों को ख़त्म फरमा, हमारे दिलों को साफ़ फरमा, हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा। अल्लाह, हमारी आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी का कफ़ारा बना, आने वाले वक्त को गुज़रे हुए वक्त से बेहतर फरमा। अल्लाह, ज़िंदगी के पिछले तमाम ख़ताओं को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह, जो दिन में किए हैं माफ़ फरमा, रातों में किए हैं माफ़ फरमा। अल्लाह, जो महफिलों में किए हैं माफ़ फरमा, तन्हाइयों में किए हैं माफ़ फरमा। अल्लाह, लोगों के सामने किए हैं माफ़ फरमा, छुप छुप के किए हैं माफ़ फरमा। अल्लाह, जिन गुनाहों को गुनाह समझ के किया है माफ़ फरमा, गुनाह ही नहीं समझा करते फिरे हैं अल्लाह, वो भी माफ़ फरमा। ए करीम आका, जो याद है वो भी माफ़ फरमा, करके भूल गए हैं अल्लाह, वो भी माफ़ फरमा। ए मेरे प्यारे परवरदिगार, मेहरबानी फरमा। अल्लाह, आप माफ़ करने को पसंद करते हैं और माफ़ करके खुश होते हैं। अल्लाह, आज हमें माफ़ कर दीजिए और खुश हो जाइए। अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए और खुश हो जाइए। अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए और खुश हो जाइए। अल्लाह, आपको माफ़ी मांगने वाला बहुत प्यारा लगता है और माफ़ न करने वाला आपको बहुत बुरा लगता है। अल्लाह, आपने अपने महबूब के ज़रिए से हम तक ये पैगाम भिजवाया, फरमाया कि अगर मेरा बंदा किसी दूसरे बंदे से माफ़ी मांगने के लिए आए, उसको चाहिए कि वो मेरे बंदे को माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो महबूब फिर ऐलान कर दें कि उसको कहो कि क़यामत के दिन फिर वो मेरे हौज़े कौसर पे ना आए। अल्लाह, माफ़ न करने वाला आपको इतना बुरा लगता है। आप ये चाहते हैं कि आपका बंदा माफ़ी मांगे और फौरन उसको माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह, जब आप यही चाहते हैं, आज हम सब मुजरिम तेरे सामने हाथ उठा के माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह, फिर माफ़ फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह, एक रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह, एक करम कर दीजिए, एक प्यार की नज़र फरमा दीजिए। ए मेरे प्यारे परवरदिगार, मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह, कारून जो मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, जब वो ज़मीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे थे ज़मीन को कि इसको निगल जा, जब वो पूरा ज़मीन में धंस गया, आपने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो कारून माफिया मांग रहा था और आपने माफ ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, उसका जुर्म इतना बड़ा था, मैं कैसे माफ करता। अल्लाह, आपने फरमाया था, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर वो कारून, वो चूंकि आपसे माफी मांग रहा था, अगर वो मुझ परवरदिगार से माफी मांगता, मैं उसको माफ कर देता। अल्लाह, आप तो वो करीम है कि शैतान ने कहा था मेरी माफी की कोई सूरत है, आपने फरमाया था उसको कहो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे सजदा कर ले, हम माफ कर देंगे। अल्लाह, तू तो वो करीम है, शैतान को भी माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह, ये तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे महबूब के कलमा पढ़ने वाले हैं, तेरे महबूब के गुलाम हैं। अपने महबूब के नाम लेवाओं को भी आज माफ कर दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह, ये वही उम्मत है कि जिनके लिए तेरे महबूब रातों को उठ उठ के रोया करते थे और उनकी मुबारक आंखों से आंसू जो है सावन भादों की बारिश की तरह बरसा करते थे। अल्लाह, अपने महबूब के उन मुबारक आंसुओं के सदके आज इस मजमे को माफ कर दीजिए। अल्लाह, माफ फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, व अम्मा साइल फला तनहर, सवाली को इनकार न करो, हमें हुक्म है हम इनकार न करें। अल्लाह, ये सारा मजमा आपके दर पे आपका सवाली बन के आया बैठा है। अल्लाह, आप भी इनकार न फरमाइए। दर आया दी इलाज तुहानू ना करो परे परे, दर आया दी इलाज तुहानू चाहे खोटे ते चाहे खरे। अल्लाह, जब कोई चल के दर पे आ जाए, दुनिया वाले भी लिहाज कर जाते हैं। अल्लाह, आप भी अपने दर पे आने वालों का लिहाज कर लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए।
अल्लाह हमने दुनिया में देखा किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो तो उस घर वाले की इजाजत के बगैर उसके घर में कोई दाखिल नहीं होता। अल्लाह अगर बंदों की इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं होता तो तू तो अहकमुल हाकिमीन है, तेरे घर में तेरी इजाजत के बगैर भला कौन आ सकता है। अल्लाह ये जितना मजमा आया है यकीनन तेरी इजाजत से आया है, तेरी चाहत से आया है, अल्लाह तेरी तौफीक से आया है, तू ही इनको लेके आया है। अल्लाह जब कोई सखी किसी फकीर को अपने घर ले जाए फिर वो उसको धक्के दे के नहीं निकाला करता। अल्लाह तू तो सखियों का भी परवरदिगार है, तू अपने बंदों को अपने दर पे लाया है, इतनी देर बिठलाया है, अब धक्के दे के वापिस न कर देना। अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दीजिए, अल्लाह सबके लिए मुआफी का ऐलान कर दीजिए। आपने शाद फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न हो तुम में से अपने आप को कोई गुनाहों से सुथरा नहीं कर सकता, लेकिन जिसे अल्लाह चाहते हैं उसे सुथरा कर देते हैं। ए अल्लाह जब मामला ही ऐसा है कि हम अपनी मर्जी से अपने आप को गुनाहों से पाक साफ नहीं कर सकते, आपके फजल और आपकी रहमत पर मौकूफ है। अल्लाह फिर इस मजमे पे आज एक फजल की नजर कर दीजिए, एक रहमत की नजर डाल दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, आपकी एक नजर करम पड़ेगी और पूरे मजमे की बिगड़ियां बन जाएंगी। मेहरबानी फरमा दीजिए। हन्नान एक रहमत की नजर का सवाल है, मन्नान एक प्यार की नजर का सवाल है, रहमान एक नजर का सवाल है, रहीम एक मर्तबा मोहब्बत से देख लीजिए, अरहमुर राहिमीन एक दफा, अल्लाह एक दफा, सिर्फ एक दफा मोहब्बत से देख लीजिए। अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए। अल्लाह मैं मुस्तहिक तो नहीं इस एजाज का, मुस्तहिक तो नहीं मैं इस एजाज का, पर फजल हो जाए तेरा तो क्या बात है। अल्लाह एक रहमत की नजर डाल दे, अल्लाह एक नजर डाल दे, एक नजर डाल दे, अपने मदनी करीम के सदके एक नजर डाल दे, गुम्बद खजरा वाले के सदके एक नजर डाल दे, अपने कलाम के सदके एक नजर डाल दे। कितने मजमे में सफेद बालों वाले हैं, अल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते उनके बाल सफेद हो गए हैं। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दीजिए और उनके सदके पूरे मजमे को माफ कर दीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह उनके उठे हाथों को भी कबूल कर लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। ए अल्लाह मजमे में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं उनको कर्जों से खलासी नसीब फरमा, जो तंगदस्त है उनकी तंगियां दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बेरोजगार है अच्छा रोजगार अता फरमा, बे औलादों को निरीना साल औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक बना। अल्लाह तो जानता है माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं और औलाद जवान होकर उनको जब आंखें दिखाए और मुंह पे चढ़ के जब उनको जवाब दे, अल्लाह बूढ़े माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है तू ही जानता है। मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह ने औलाद को नेक बना दीजिए, माँ बाप का फरमा बरदार बना दीजिए। ए करीम आका जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां हैं माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने आसान कर दीजिए। ए करीम आका मेहरबानी फरमाइए। अमल के अपनी एहसास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। अल्लाह मदीने वाले से जो कलमे वाली निस्बत है अल्लाह इसको सलामत रखना, अल्लाह हमें बेईमान न करना, अल्लाह बेईमान न करना, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत से खारिज न करना, मेहरबानी फरमा देना। ए करीम आका हमारे इस रिश्ते को जोड़े रखना, मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए। हमने दुनिया में देखा लोग अपने महबूब की खातिर बड़ी बड़ी नाराजगियां छोड़ देते हैं, अल्लाह आप भी अपने हबीब की खातिर अपनी नाराजगियों को खत्म फरमा दीजिए, माफ कर दीजिए। ए करीम आका हमने जो मांगा है अता फरमा, मांगना चाहिए
था न मांग सके बिन मांगे के अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें आइंदा नेकियों भरी जिंदगी नसीब फरमा। नमाजों का एहतमाम हमारे लिए आसान फरमा। कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। इस्तिगफार का एहतमाम नसीब फरमा। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर नेकी शौक से करने की तौफीक अता फरमा और गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमा। हम गुनाह करना भी चाहें तो अल्लाह गुनाह न कर सकें। हमारे और गुनाहों के दरमियान बड़ी बड़ी दीवारें हाइल फरमा। मेहरबानी फरमा दीजिए। हमारे घरों के अंदर से ओपरे असरात जाहिल फरमा। जादू टोने के असरात को खत्म फरमा। सिफली अमलों के असरात से हमारी हिफाजत फरमा। बुरी नजर के असर से हमारी हिफाजत फरमा। बुरे पड़ोस से हिफाजत फरमा। बुरे लोगों से हिफाजत फरमा। बुरे दिन और रात से हिफाजत फरमा। बुरे आमाल से हिफाजत फरमा। अल्लाह बुरे अखलाक से हमारी हिफाजत फरमा। दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह हमें जिंदगी में कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी बेआसरा न फरमा, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा। हमेशा अपनी रहमतों के साए में जगह नसीब फरमा। हाजरीन के दिलों में जो नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह उनको पूरा फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह उनकी हाजात भी पूरी फरमा, उनके मसाइल भी हल फरमा। जो कहना चाहते थे किसी मजबूरी में न कह पाए अल्लाह उनकी भी हाजात को पूरा फरमा। मजमे में बीमार हैं या घरों में आवाज पहुंच रही है अल्लाह बीमार है उनको शिफा अता फरमा। सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह बरकतों वाली रोजी नसीब फरमा। इज्जतों वाली जिंदगी नसीब फरमा। ए करीम आका मेहरबानी फरमा। इस मस्जिद और मदरसे को अपने यहाँ कबूलियत अता फरमा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमा। हमारे मोहतरम कारी साहब हमें उन्होंने तेरे दीन की बात कहने सुनने का यहाँ मौका दिया अल्लाह इसके बदले तो उनको जज़ाए खैर अता फरमा, अजरे अजीम अता फरमा। दूर करीब से जितने भी हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए अल्लाह सबका आना कबूल फरमा। किसी को भी महरूम न फरमा, किसी को भी शकी न बना, बदबख्त न बना। अल्लाह किसी को भी खाली न लौटा, झोलियां भर दे। सखी के दर से फकीर खाली जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। मेहरबानी कर दीजिए अल्लाह हमने तो अपनी समझ के मुताबिक मांगा है, तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। हमने जरूरतों के मुताबिक मांगा है तो अपने खजानों के बकदर अता फरमा। मेरे मालिक जो मांगा है वो भी अता फरमा। मांगना चाहिए था नहीं मांग सके हैं अल्लाह बिन मांगे के अता फरमा। हमारे अजीज रिश्तेदार वालिदैन दोस्त अहबाब जो फौत हो गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। जिनकी मगफिरत फरमा दी उनको कुर्ब के आला दराजात नसीब फरमा। जो जिंदा हैं उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारी इन दुआओं में हमारे अहलो अयाल बीवी बच्चे अजीज रिश्तेदार बहन भाई दोस्त अहबाब वालिदैन अल्लाह सबको हमारी इन दुआओं में से हिस्सा अता फरमा। बल्कि अपने महबूब अलैहि सलाम की पूरी उम्मत को हमारी इन दुआओं में से हिस्सा अता फरमा। मुसलमान जहां कहीं परेशान है सबको अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा। सारी उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा। ऐ अल्लाह जो जिस अंदाज में तेरे दीन की खिदमत में लगे हुए हैं अल्लाह तो उनकी उस खिदमत को कबूल फरमा। हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क की जो है अच्छाई और भलाई चाहने वालों लोगों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो इस मुल्क के दुश्मन हैं अंदरूनी या बैरूनी या इसके खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं अल्लाह तो उनको हिदायत नसीब फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं अल्लाह चुन चुन के दफा दूर फरमा। इस मुल्क के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा और अल्लाह कुफ्र का मुंह काला फरमा। मेरे मालिक मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, मशाइख की हिफाजत फरमा, तबलीगी मराकिज की हिफाजत फरमा, दीनी जमातों की हिफाजत फरमा। जिन खानकाहों में अल्लाह अल्लाह होती उन खानकाहों की हिफाजत फरमा। जो जिस अंदाज में तेरे दीन के साथ जुड़ा हुआ है अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। मेरे मालिक जितनी खैरें भलाइयाँ बरकतें आफियतें तेरे हबीब अलैहि सलाम ने पूरी जिंदगी में मांगी वो सारी की सारी अपने महबूब के सदके हम सबको अता फरमा। जितने शुरूर से पनाह मांगी उन तमाम शुरूर से हम सबको पनाह नसीब फरमा। अल्लाह पूरे मजमे को अपने महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। अपने घर का दीदार नसीब फरमा। जिंदगी में बार बार नसीब फरमा, बार बार नसीब फरमा। ए करीम आका जी चाहता है दिल जी भर के मांगे, सारी रात मांगे,
इतना मांगे कि तू खुश हो जाए और खुश हो के हमारी झोलियां भर दे, मगर तू जानता है हम कमजोर हैं। आपने खुद ही तो इरशाद फरमाया, खुलिकल इंसान ज़ईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। अल्लाह जब कमजोर है तो फिर कमजोरों के ऊपर रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल कर लीजिए। आपने इरशाद फरमाया, खुलिकल इंसान अजूला, हमने इंसान को जल्दबाज बनाया है। अल्लाह जब आपने जल्दबाजी हमारी तबीयत में रख दी है, फिर अल्लाह जल्दी से हमसे राजी हो जाइए, जल्दी से माफ कर दीजिए, जल्दी से हमारी बिगड़ियां बना दीजिए, जल्दी से आप हमारे हो जाइए, जल्दी से हमें अपना बना लीजिए। मेरे मालिक हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।